कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और भाई ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। हम दो हमारे 2 दर्जन, ये नारा दिया है AIMIM नेता शौकत अली ने, जिनके बयान ने सियासी चर्चा तेज कर दी है। शौकत अली ने कहा कि आज से वे नया नारा देंगे, हम 2 हमारे 2 दर्जन। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में बड़ी संख्या है, फिर भी लोग उनकी आबादी को लेकर चिंता जताते हैं। शौकत अली ने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद शादी नहीं करते वो दूसरों को बच्चों की सलाह देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे हिंदू भाइयों को भाई मानते हैं और चाहते हैं कि देश मजबूत हो। बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और भाई ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं, 6-6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। हाँ? लेकिन आज 60% नौजवान हमारे देश, हमारा सबसे जवान देश हमारा है। 60% आबादी हमारी नौजवानों की है इस देश में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग घबरा क्यों रहे भाई? जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं वही ज्ञान दे रहे हैं। अरे जो लोग खुद बच्चे पैदा नहीं कर रहे पहले वो बच्चे पैदा करें, वो शादियां करें। अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं। इसके बाद उन्होंने निशाना साधा यूपी सरकार पर। आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम समुदाय को अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने से रोक रही है और मुरादाबाद में सैकड़ों मदरसे बंद कर दिए गए हैं। शौकत अली ने कहा कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है, जबकि यह शिक्षा के केंद्र हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दाढ़ी, टोपी, बेटियों के नकाब और हिजाब को लेकर खुलेआम दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने 2014 के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि आज भी यात्रा के दौरान लोग खुद को असुरक्षित मान रहे हैं। अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे सकता, सरकारें उसके लिए भी हमें रोकती। इसी मुरादाबाद में कई 100 मदारिस को बंद कर दिए गए। क्या मेरी बात गलत है? हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है। क्यों? हमारी दाढ़ी और टोपी और हमारी बच्चियों के नकाब और हिजाब को खींचा जाता। गोश्त के नाम पर 2014 से अब तक 200 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई।
आप बताओ मुझे, आज आप सफर में हैं तो सेफ नहीं है। अगर आज आप कहीं जाना चाहे साइकिल या मोटरसाइकिल या ट्रेन या बस में, तो आप सेफ नहीं है। अभी तक तो हिंदू संगठन के लोग, उनके मर्द ऐसा करते थे, अब उनकी औरतें भी हमारी औरतों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। क्यों? हमने तो किसी के साथ नहीं किया ना। हमने तो हमेशा अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई माना ना। हमने तो कभी उनके लोगों को नहीं कुछ कहा ना। हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा इस्लाम नहीं कहता, ना ये हमें तालीम दी गई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इस देश में हम सबसे पिछड़े और मुख्य धारा से कट गए हैं। अब सवाल यही है कि क्या इन आरोपों पर सरकार जवाब देगी? क्या जनसंख्या को लेकर दिया गया यह बयान सही है, या ये मुद्दा एक बार फिर सियासी बयानबाजी में दब जाएगा? लेकिन इतना तय है कि शौकत अली के इस बयान ने धार्मिक आजादी, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। ऐसी ही बड़ी, बेबाक और सबसे तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। अभी सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।